Hello students, this is Rajan sir. I am quite well here and hope to God that you will be good, glad and healthy at your place. So students, आज की हमारी पोएम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सुखद जीवन के लक्षण। कैरेक्टर मीन्स लक्षण ऑफ हैप्पी लाइफ। हैप्पी सुखद या प्रसन्न, यानी कि प्रसन्न जीवन के लक्षण या सुखद जीवन के लक्षण। जो ट्वेल्थ यूपी बोर्ड में वेरी फर्स्ट पोएम है पोइट्री से, और स्टूडेंट्स इसके पोइट हैं सर हेनरी वॉटन। बहुत ही कमाल के, बहुत ही फिलोसफिकल पोइट हैं। बहुत प्यारी पोएम लिखी है और इसमें फिलोसफी के दर्शन होते हैं। इंडियन फिलोसफी की झलक यहाँ देखने को मिलती है। तो बहुत ही ब्रीफली मैं सर हेनरी वॉटन के बारे में बता देता हूँ। सर हेनरी वॉटन एक इंग्लिश राइटर, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन है। उनका जन्म 30 मार्च 1568 में पेरिस के बैक्टन या बॉटन, इसे साउंड अलग तरीके से करते हैं, जो मेलहॉर्न कैंट यूके में यूनाइटेड किंगडम में है। और बहुत ही ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट माना जाता है उन्हें। और उनके पिता जो थे वो थॉमस वॉटन थे और उनकी माता एलियोनोरा फिंच थी। उन्होंने क्वींस कॉलेज से ग्रेजुएशन की 1588 में, और वो सैंडविच के एमपी इलेक्ट हुए, यानी कि पॉलिटिशियन डिप्लोमेटिक भी थे वो। और 1625 यानी कि 1625 में वो एमपी सेलेक्ट हुए। और उसके बाद उनके जो मित्र हैं रहे हैं, उनका जो फ्रेंड सर्किल रहा है वो बहुत ही ग्रेट पॉइट्स के साथ रहा है, जिनमें जॉन डन और जॉन मिल्टन रहे हैं। बहुत ही कमाल की बात है। और उन्होंने 21 पोएम लिखी है, जिनमें कुछ फेमस, बहुत ही वेल नोन पोएम है। ओ हिज मिस्ट्रीज, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसी जीवन के दौरान उनके दो जो काम थे, द एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर जो 1624 में, और एक लैटिन प्रोज एड्रेस था जो उन्होंने किंग के लिए लिखा था, फ्रॉम स्कॉटलैंड 1633 यानी कि 1633 में। उन्हें नाइटेड की उपाधि दी गई 1604 में। एंड देन दिसंबर 1639 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न एंड टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth, his utmost skill। कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, कितना सुखी होगा वो व्यक्ति चाहे जन्म से या सीख कर। कौन? दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। कहता है कि जिसे दूसरे की इच्छाओं के अधीन काम नहीं करना पड़ता, वह व्यक्ति वास्तव में बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही सुखद होगा। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, कहता है कि जिसके साधारण ईमानदारी से भरे हुए विचार ही उसका कवच हो, वह व्यक्ति हमेशा सुखद होगा। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जिसके सर्वोत्तम प्रतिभा उसके साधारण सच हो, उसे किसी भी तरह के झूठ का सहारा ना लेना पड़ता हो अपने किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, जिसे झूठ का सहारा ना लेना पड़ता हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न व्यक्ति होता है। हुज पेशेंस नोट हिज मास्टर्स, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the world by care of public fame or private breath। कहता है कि हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, कहता है कि जिसकी तीव्र भावनाएं, पेशेंस जैसे में काम, क्रोध, मद, लोभ, यश, ख्याति, ये जो तीव्र भावनाएं होती हैं, कहता है कि जो इनके अधीन ना रहता हो, जिसके स्वामी उसकी तीव्र भावनाएं ना हो, whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहती हो, तैयार रहती हो,
जिसे अपनी मृत्यु के लिए किसी भी तरह के अलग से योजना ना बनानी पड़े, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट प्रीत। स्टूडेंट्स, यहाँ ये लाइन थोड़ी सी चेंज है जो कोर्स आधार पर है। यहाँ पब्लिक फेम की जगह है ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर प्रीत। वैसे मीनिंग सेम ही है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कहता है कि जो संसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त रखे, चाहे राजसी प्रेम हो या फिर उसके लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल करे, ऐसा व्यक्ति, यानी कि किसी भी राजसी प्रेम या अपशब्दों के बंधनों से संसार से अपने आप को मुक्त रखे, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही प्रसन्न रहता है। Who envious none that chance doth raise, nor wise who never understood how deepest bounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. Who envious none, जो किसी से शत्रुता न रखता हो, that chance doth raise, और जो ऊपर उठने का, किसी भी तरह की उन्नति का मौका न ढूंढता हो, या नोर वाइस, या किसी भी तरह की उन्नति से प्रसन्न ना हो जाता हो, उन्नति से मद में ना भर जाता हो, और ना नोर वाइस, और ना ही अवनति से अपने आप को कोसता हो या पछतावा करता हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी ना समझे, क्या ना समझे, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कि उसे प्रशंसा के द्वारा कितना आघात पहुंचाया गया है, उसका कितना नुकसान किया गया, जो अपने नुकसान का आकलन ना करे। नो रूल्स ऑफ स्टेट, जो किसी स्टेट, किसी राज्य, किसी देश का नियम मानने के लिए बाध्य ना हो, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, जो अच्छाई का नियम मानता हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। यानी कि वो अच्छाई के नियम को मानने में विश्वास रखता हो, और जब कोई व्यक्ति अच्छाई का नियम मानता है तो उसे किसी भी देश का नियम मानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruins make oppressors great। कहता है कि who hath his life from rumors freed, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की अफवाह से अपने जीवन को मुक्त रखे, दूर रखे। whose conscience is his strong retreat, जिसकी अंतरात्मा, conscience means अंतरात्मा, is his strong, उसकी सशक्त रिट्रेट, शरण स्थली हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी अंतरात्मा उसकी सशक्त शरण स्थली हो। whose state can neither flatter nor feed, जिसका जीवन, जिसकी दुनिया किसी भी तरह की चापलूसी से मुक्त हो, किसी की चापलूसी से न चलती हो। no ruin make oppressors great, कहता है कि ऐसा व्यक्ति नो रुइंस, किसी भी प्रकार की बर्बादी होने पर, बहुत ज़्यादा आपात आने पर अपने आप को दोषी या अपने जीवन का आकलन ना करता हो, या फिर रोने ना बैठ जाता, उसका पछतावा ना करता हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। Who God doth late and early pray, ऐसा व्यक्ति जो देर सवेर ईश्वर की प्रार्थना करता हो, अर्ली, जल्दी, और लेट, देरी से। मोर ऑफ हिज ग्रेस, देर सवेर से मीन्स सुबह उठने पर और रात में होने पर। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, उसे जो उपहार मिले हैं ईश्वर की तरफ से, जो तोहफे मिले हैं, उसे जो यश मिले हैं, ईश्वर के प्रति उन्हें समर्पित करता हूँ। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डेज, और वह व्यक्ति जो अपने दिनों को बिना किसी को नुकसान पहुँचाए अपना मनोरंजन करता हो, यानी कि जिसका मनोरंजन के साधन किसी को बिना हानि पहुँचाए होते हो, ऐसा मनोरंजन करता हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। विद ए रिलीजियस बुक और फ्रेंड,
कहता है चाहे किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़े या मित्रों के साथ बैठकर वो अच्छी बात सीखे। यानी कि ये जो अच्छाइयाँ, ये जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यहाँ सर हेनरी वॉटन साहब बता रहे हैं, ये कहता है कि चाहे वो किताब से सीखे, किसी धार्मिक पुस्तक से सीखे या मित्रों से, या फिर उसके पास जन्मजात हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइवल पैंट्स। कहता है ऐसा व्यक्ति हमेशा दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है। किसी भी प्रकार की दास्ता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की दास्ता से मुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, जिसे ऊपर उठने की आशा ना हो और गिरने का भय ना हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो व्यक्ति अपना स्वामी खुद हो, कोई दूसरा उसका स्वामी ना हो, दूसरों को देखकर प्रभावित ना होता हो, दूसरों के विचारों से ना संचालित होता हो। कहता है थॉ नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास कोई ज़मीन जायदाद ना हो, एंड हैविंग नथिंग, और भले ही उसके पास किसी भी प्रकार की दौलत ना हो, येट हैव ऑल, फिर भी उसके पास बहुत कुछ है। सो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि सुखद जीवन के लक्षण यहाँ सर हेनरी वॉटन साहब ने आप लोगों को बताए हैं, हम लोगों को बताए हैं कि सुखद जीवन के क्या लक्षण हो सकते हैं। यहाँ इंडियन फिलोसफी के बहुत ही ब्रॉड दर्शन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स, जिन्होंने भी सिमिलर चीज़ लिखी है, लेकिन यहाँ बात है सर हेनरी वॉटन साहब की, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। आई होप आप लोगों की ज़रूर समझ में आया होगा। सो आप इसे स्टडी कीजिए। टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।